एक मछली है, नदी में रहती है तो खुश रहती है। एक दिन नदी से बाहर आ जाती है तो तड़पती है, परेशान होती है। एक ज्योतिषी से पूछती है कि मैं परेशान क्यों हूँ। ज्योतिषी कहता है तू पानी से दूर हो गई है, इस कारण से परेशान है। पुनः पानी में चली जाओ तो सुखी हो जाओगी। ठीक इसी तरह मनुष्य भी आज धर्म, ध्यान और परमात्मा से दूर हो गया है। इसी कारण वह परेशान हो रहा है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पूरी तरह से बदल देने के लिए आया हूँ। मैं स्वर्ग का संदेश देने नहीं, बल्कि धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। धरती स्वर्ग कब बनेगी? जब हर दिल में श्रद्धा, हर आंख में प्रेम और हर जुबान से अमृत छलकेगा, तब धरती स्वर्ग बनेगी। स्वर्ग जैसी खुशी के लिए थोड़ा कम खाया करो, इससे तन स्वस्थ रहता है। थोड़ा गम खाया करो, इससे मन स्वस्थ रहता है। थोड़ा नम जाया करो, इससे जीवन स्वस्थ रहता है। पिता रोए तो समझना उसका वारिस चला गया है। संतान रोए तो समझना उसके सिर से छाया चली गई है। बहनें रोए तो समझना उसका रक्षाबंधन का त्योहार चला गया है। पत्नी रोए तो समझना उसकी मांग का सिंदूर चला गया है। माँ रोए तो समझना उसके बुढ़ापे का सहारा चला गया है। पूरा गांव रोए तो समझना कोई संत दुनिया से चला गया है। और संत मुनियों की भी आंखों में आंसू आ जाएं तो समझना किसी तीर्थंकर को मोक्ष हो गया है। महावीर स्वामी की निर्वाण बेला में गौतम की भी आंखों में आंसू थे। मुनि तरुण सागर के प्रवचन उनके लिए नहीं हैं जिन्हें पेट भर और बच्चे पालकर मर जाना है, बल्कि उनके लिए हैं जिन्हें कुछ करके दिखाना है, मुश्किलों के बावजूद सिद्धांतों पर टिके रहना है। मेरे प्रवचन समय पास करने के साधन नहीं, वरन समय को हम सफर बनाने की साधना है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने जब गीता सुनाई, तब वहां मात्र एक श्रोता था, अर्जुन। वह गीता आज तक लाखों करोड़ों श्रोता सुन रहे हैं। मेरे क्रांतिकारी विचारों के लिए एक श्रोता भी मिल गया तो बहुत है। जो हिसाबी और किताबी है वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वह है जिसे देखते ही परमात्मा की याद आ जाए। आज के तथाकथित गुरुओं का एक ही संदेश है, ममेकम शरण ब्रिज। बलिहारी तो उस गुरु की है जो गोविंद की ओर इशारा करता है, जो खुद की ओर इंगित करे। समझो वह तो अभी मैं में ही फंसा हुआ है, और जो मैं फंसा है, ऐसे गुरु की कीमत एक बकरे से ज्यादा नहीं है। सद्गुरु की आज्ञा का पालन करिए। गुरु आज्ञा पालने के लिए आप 2 मिनट का भी विलंब करते हैं तो आप गुरु की नहीं, अपने मन की मानते हैं। केवल पैसा ही मत कमाओ, साथ में कुछ पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद भी जिंदा रह सको। मृत्यु के बाद जिंदा रहना आसान नहीं है। इसके लिए जीते जी कुछ ऐसे सत्कर्म करने पड़ते हैं जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ते हैं। सत्कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष और कुछ नहीं, बस मृत्यु के बाद भी जीते रहना ही मोक्ष है। दरअसल मौत की मौत हो जाना ही मोक्ष है। ऋषभदेव और महावीर अब हमारे बीच कहाँ हैं? फिर भी वे जिंदा हैं। उनका नाम, यश और जय कीर्ति जिंदा है। उनकी बंदगी जिंदा है, और बंदगी ही तो जिंदगी है। चिंता जहर है। चिता तो सिर्फ तन को जलाती है, चिंता तन मन दोनों को जलाती है। चिंता मत पालिए, चिंतन कीजिए, समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। कुछ दोस्त जरूर बनाइए और अपने मन की सारी बातें उनसे कह डालिए। नहीं तो गुरु को, ईश्वर को अपना सब कुछ मानकर सब कुछ कहते रहिए। आंगन में लगे पेड़ पौधों के सामने भी चिंताओं को उगला जा सकता है। जिस व्यक्ति की ओर से चिंता है, उसे कह डालिए, जिससे चिंता की जड़ ही कट जाए। जिंदगी में लंबाई का नहीं, गहराई का महत्व है। कितने साल जिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किस भाव, दशा और सुकून को लेकर जिए यह महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी, संत ज्ञानेश्वर, भगत सिंह, शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत ही छोटा था, लेकिन उन्होंने उसमें भी वह कर दिखाया जो लोग 100 साल में नहीं कर पाते। किसी ने सच ही कहा है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी से 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। महावीर स्वामी से गौतम ने पूछा,
हम सब कौन हैं और संसार से हमारा क्या संबंध है, यह याद रखने जैसा क्या है। महावीर ने कहा, गौतम, हम सब यात्री हैं, हमारा संबंध नदी नाव संयोग जैसा है। देर सबेर तो विदा होना ही है। मिलन के क्षण में भी विदाई न भूलो। किसी से हाथ मिलाओ तो यह मत भूलो कि कल हमें अलविदा कहना है। फूल खिले तो खिले, फूल में मुरझाए फूल को देख लेना। जीवन मिले तो मिले, जीवन में मिली मौत को मत भूल जाना। मानव के पास जो आंसू हैं वे दुर्लभ हैं। आंसुओं के 3 प्रकार हैं। 1. वेदना के आंसू। 2. विरह के आंसू। 3. वंदना के आंसू। जब कोई पाप करने के बाद आंसू निकल आए तो ये वेदना के आंसू होते हैं। अपने किसी प्रिय के खो जाने पर उसकी याद में आंसू निकल आए तो वे विरह के आंसू होते हैं। और प्रभु को पुकारते पुकारते भक्ति में आंसू निकल आए तो वे वंदना के आंसू होते हैं। चंदना के आंसू ऐसे ही वंदना के आंसू थे।